नमस्कार। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य का मर्म को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य के मर्म का मूल विषय अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम इनके मूल निबंध को पूरा पढ़ेंगे और जो वास्तविक रूप से इसका मर्म क्या है वो देखेंगे। अब आप कहोगे मर्म क्या होता है? मर्म होता है एक छुपा हुआ अर्थ, एक रहस्य जो अपने को ऊपरी तौर पे अपने को दिखाई नहीं देता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य में क्या अर्थ छिपा हुआ रहता है, साहित्य में क्या भेद छिपा हुआ रहता है, उसे अपने को देखना है। देखो, इसको मैं वैसे बता देती हूँ। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने को साहित्य का अर्थ बताते हैं और साहित्य में किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए वो अपने को बताते हैं। तो पहले इन्होंने उल्लेख किया है कि मैंने एक पत्रिका में लेख लिखा था और बताया था कि साहित्य कैसा होना चाहिए। मध्यकाल का साहित्य कैसा था, आधुनिक काल का साहित्य कैसा है। मध्यकाल में परिस्थितियों के अनुसार उस समय वो साहित्य था और आधुनिक काल में कैसी परिस्थितियाँ बदली, वैसे ही लेखक, पाठक और जो कवि है वो बदल गए। इनका जो मर्म है वो इस निबंध में दे रखा है, वो देखते हैं हम। साहित्य विचार में मैंने प्राचीन ग्रंथों का महत्व नामक लेख में मैंने दिखाया है उत्तरकालीन संस्कृत लक्षण ग्रंथ विशेष परिस्थिति में बने थे। उस युग के काव्य में उक्ति वैचित्र्य और वचन वक्रिमा को क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था, यह मैंने भी बताने को प्रयत्न किया था कि आधुनिक युग में पाठक भी बदल गया है और कवि भी बदला है। ठीक है। इस लेख में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताने की कोशिश की है कि जो संस्कृत के बाद में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए, तो वो उस समय ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए। आप कहोगे मैडम लक्षण ग्रंथ क्या होता है? उसमें काव्य के लक्षण बताए जाते हैं। काव्य के लक्षण क्या? अलंकार, छंद, रीति, गुण, इनको नियमों से विस्तार से जो है समावेश किया जाता है, वो लक्षण ग्रंथ होते हैं। तो देखो, काव्य तो समाज से प्रभावित होता है, अपने जो है आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये जो आसपास के परिवेश से हटकर क्यों है ना काव्य नियमों और सिद्धांतों में बंधा रह गया, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस लेख में बताया है। अब धीरे धीरे आधुनिक युग में पाठक भी बदल गया और कवि भी बदला है। यंत्र युग की समस्याएं और तरह की है और उनके समाधान के रास्ते भी हूबहू वही नहीं है जो पूर्ववर्ती युग के थे। जमाना बदल गया है, हमारी आवश्यकताएं बदल गई है, हमारा रहन सहन बदल गया है और इन सब के साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया है। परंतु संस्कृत के लक्षण ग्रंथों ने जिस आदर्श का प्रचार किया, वह परवर्ती स्तब्ध वृत्तिक मध्य युग में बराबर प्रेरणा देता रहा। हमारे विद्यार्थी के चित्त में ये लक्षण ग्रंथ और काव्य एक विशेष प्रकार का संस्कार पैदा करते हैं। आधुनिक युग के सब प्रयत्न उस संस्कार के द्वारा ठीक ठीक समझे नहीं जा सकते। काव्य में व्यक्तिक स्वाधीनता का प्रवेश हुआ है, पुरानी कर्म व्यवस्था का निर्गमन हुआ है। गोप बंधुओं की प्रेम लीलाओं ने कवि की आंतरिक निजी अनुभूतियों के लिए स्थान छोड़ दिया है। छंदों में स्वच्छंदता आई है और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उपन्यास, कहानी आदि नए नए साहित्यांग पैदा हुए हैं जो पाठक को काव्य से अधिक प्रिय हो गए हैं। छापे की मशीनों ने उनका उत्पादन बढ़ाया है और यातायात के विकसित साधनों ने उन्हें सर्वजन सुलभ बनाया है। कवि के लिए कीर्ति पाने का रास्ता राजसभा में काव्य पाठ करना और प्रतिद्वंदी को पछाड़ना नहीं रह गया है। देख, अपन ने पढ़ा था बीए सेकेंड ईयर में केशवदास काव्य क्यों लिखते हैं? कीर्ति प्राप्त करने के लिए। बिहारी काव्य क्यों लिखता है? अर्थोपार्जन करने के लिए। अब राजाओं की सभाओं में ही तो वो काव्य पाठ करते थे, ठीक है ना। तो रीतिकाल का मुख्य उद्देश्य था अपने प्रतिद्वंदी को हराना, ठीक है।
यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। छपे हुए अक्षरों की मौन पाठकों की आंखों तक पहुंचकर उन्हें हृदय में घर बनाना हो गया है। यानी पाठक की अनुभूतियों को झंकृत कर देना आधुनिक काल के जो साहित्य का उद्देश्य रह गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पंक्ति के माध्यम से अपने को कहना चाहते हैं। काव्य का क्षेत्र संकुचित हो गया है। संकुचित कैसे हो गया है? जैसे रीतिकाल में संपूर्ण काव्यपन देखते हैं, नायिका प्रधान हो गया था, केवल काव्य शास्त्र के नियमों का प्रयोग करना हो गया था, है ना। तो वो काव्य का क्षेत्र संकुचित हो गया। उपन्यासों और कहानियों का क्षेत्र विस्तृत हो गया। उसके बाद में आप देखो, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल में उपन्यास आते हैं, कहानियाँ आते हैं, उनका क्षेत्र कहाँ रीतिकाल का काव्य संपूर्ण रूप से नायिका सौंदर्य पर केंद्रित हो गया, वहीं आधुनिक काल में उपन्यास सामाजिक रीतियों जो कुरीतियाँ रूढ़िवादिताएँ हैं उनका जो है विषय अपने साहित्य में उठाती है। तो इनका क्षेत्र विस्तृत हो गया। काव्य को न तो अब वाक पाटव की कला माना जाता है, न गोष्ठी विहारों में मनोरंजन करने का साधन। भरत से भी पहले से श्रृंगार को मुख्य रस माना जाता था। यह बात आज भी कवि को स्वीकृत है, परंतु रस ध्वनि की अपेक्षा वस्तु ध्वनि के आस्वादन में पाठक को कम आनंद नहीं मिलता। इसलिए वस्तु ध्वनि का जोर बढ़ रहा है। उत्तर काल का संस्कृत कवि राज दरबार की ओर अधिकाधिक झुकता गया और इसका फल यह हुआ कि कविता में वाक पटुता को ही अधिक स्थान मिलने लगा और बृहत्तर सामाजिक चेतना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। याद करो, जो देखो कविता में वाक पटुता को अधिक स्थान मिलने लगा। जैसे केशवदास का अपन काव्य पढ़ते हैं रामचंद्रिका, तो जैसे वो प्रकृति का वर्णन करते हैं तो किस प्रकार वर्णों की आवृत्ति करते हैं, तो प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य तो उसमें नहीं झलक पाता, लेकिन बात कहने का तरीका उसमें अपन देखते हैं रावण अंगद संवाद में भी वाक पटुता अपने को दिखाई देती है। ठीक है ना। तो उससे केशवदास के बाद में अपन बिहारी को देख लेते हैं। बिहारी भी देखो छोटे छोटे दोहों में किस प्रकार है ना नीति का बखान कर देते हैं, नायिका सौंदर्य का बखान कर देते हैं, श्रृंगार का बखान कर देते हैं, है ना। तो वाकपटुता ही थी वो उनमें। भूषण का देखो वीर श्रृंगार देख लो, वीर जो है रस का वर्णन देख लो, देव का देख लो, प्रकृति चित्रण बालक के रूप में किस प्रकार छोटे छोटे जो है दोहों में विस्तृत जो है बातें कह देते हैं। अब इन सब में आप कहाँ सामाजिक चेतना आ जाएगी? देव के काव्य में भी अपने को सामाजिक चेतना कहीं नहीं दिखाई देती। भूषण में चलो ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन बिहारी केशवदास इनमें अपने को कहीं भी सामाजिक चेतना दिखाई देने को नहीं मिलती। इसके बाद में बृहत्तर सामाजिक चेतना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। कविता की सहज और शक्तिशाली अंतर्धारा तथा कथित सामंत सभ्यता की बालुका के नीचे अविरल भाव से बहती गई। ठीक है। अंत में नतीजा यह हुआ कि वास्तविक जीवंत रसधारा कबीर, सूरदास, तुलसीदास को आश्रय करके सशक्त, स्वस्थ और मनोरम रूप में प्रकट हुई। संस्कृत में लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा भी जीती रही, पर वह महत्वहीन हो गई। क्यों महत्वहीन हो गई? क्योंकि वह सामाजिक चेतना से संबंधित नहीं थी। क्या नहीं थी? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा कौन सा साहित्य लेता है अपने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में? रीति काल में जो भी साहित्य लिखा गया वो संस्कृत के ग्रंथों की प्रेरणा से लिखा गया, और विशेष रूप से वह जो काव्य है वो महत्वहीन हो गया। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, परंतु मुझे खेद है कि मैंने अपने उस वक्तव्य में अपने साहित्य की दुर्बलता की ओर ही पाठकों का ध्यान अधिक आकृष्ट किया है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के अत्यंत महिमामय रूप की ओर से आंख मूंदना नहीं था। मैं केवल उस तथ्य की ओर उनकी दृष्टि फेरना चाहता था जिनकी यदि ठीक ठीक जानकारी न हो और जिन्हें यदि विवेकपूर्वक ग्रहण न किया जाए तो वे हमारे विद्यार्थियों में काव्य के उपकरणों को ही काव्य समझने की आदत डाल देंगे और डाल देते हैं। फिर भी मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि हमने अपने देश के महाकवियों द्वारा निरंतर उद्घाटित और प्रचारित पूर्ण सत्य की बात न करके दरबारी कवियों द्वारा प्रचारित खंड सत्य पर ही अब तक आपकी दृष्टि को उलझा रखा था।
मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारे पुराने साहित्य का चरम लक्ष्य खंड सत्य कभी भी नहीं रहा है। अब ये पुराना साहित्य कौन सा है? जो वाल्मीकि का रामायण है, जो वेदव्यास का महाभारत है, उसके जो पुराना रीतिकाल से भी पहला जो साहित्य है, उसका उद्देश्य क्या है? केवल खंड सत्य को प्रदर्शित करना नहीं रहा। वाल्मीकि या व्यास या कालिदास मनुष्य की महिमा के प्रचारक थे। यह आ गया प्राचीन साहित्य। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास मनुष्य की महिमा के प्रचारक थे। अब देखो, वाल्मीकि ने रामायण, व्यास ने जो वेद व्यास ने महाभारत, कालिदास ने कितने बड़े बड़े नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये मनुष्य की वास्तविक तत्व, मनुष्यता के तत्व, किस प्रकार मनुष्य संघर्ष करता हुआ एक आदर्श की स्थापना करता है, उसके प्रचार किए थे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास ने। तो ये है भारतीय साहित्य का वास्तविक मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कि भारतीय साहित्य में मनुष्य की महिमा का प्रचार किया है। अब मनुष्य की महिमा, मनुष्य को महिमा किस प्रकार प्राप्त होती है, आगे देखो। उसकी दुर्बलता के नहीं और न उसकी उस सहजात पशु सुलभ मनोवृत्ति के जो थोड़ी सी उत्तेजना पाते ही झंझना उठती है। भारतीय साहित्य ने जीव शास्त्रीय समझी जाने वाली उस लालसा को प्राधान्य नहीं दिया जो समस्त जीवों की स्थिति के प्रयोजन की पूर्ति करती है। इस लालसा से अतिरिक्त प्रयोजनातीत सत्य को ही उन्होंने मनुष्य का अपना सत्य समझा। प्रेम, संयम और तप से उत्पन्न होता है, भक्ति साधना से प्राप्त होती है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या समझा रहे हैं अपने को? प्रेम, प्रेम किससे उत्पन्न होता है? संयम और तप से उत्पन्न होता है। भक्ति साधना से प्राप्त होती है। श्रद्धा के लिए अभ्यास और निष्ठा की जरूरत होती है। अब ये बातें कहाँ बता रहे हैं? जैसे प्रेम, जैसे रामचंद्र शुक्ल का प्रेम अपने को दिखाई देता है, तो किस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण में संयमी और वन में जो तपस्या पूर्ण उन्होंने जीवन जिया था, तो इसके उदाहरण अपने को वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होती है। हनुमान ने किस प्रकार उनकी भक्ति की थी, साधना से प्राप्त होती है ना। श्रद्धा के लिए अभ्यास और निष्ठा की जरूरत होती है। ये अपने को प्राचीन साहित्य से प्राप्त होता है। ये पशु सुलभ आदि मनोवृत्तियों की उपज नहीं है। क्या? प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये पशु के समान है ना, आराम से उपलब्ध होने वाली चीज़ें नहीं है। वाल्मीकि को जब छंद सरस्वती का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें सबसे बड़ी चिंता यह हुई कि किस प्रकार इसमें महान चरित्र की अवतारणा की जाए। ऐसा महान चरित्र, अब देखो वाल्मीकि को चिंता क्यों हो गई? अपने पिछली सारी कक्षाओं में पढ़ा है छंद। छंद में किसकी गणना होती है? छंद में किस बात पे ध्यान दिया जाता है? केवल मात्रा और वर्ण के ऊपर। अब जिस रचना में सिर्फ मात्राएं और वर्ण गिनेंगे तो क्या उसमें एक महान चरित्र अवतरित हो सकेगा? तो यद्यपि होता है, लेकिन वाल्मीकि को चिंता हुई कि जो वास्तविक, जैसे रामायण में राम को अब जिस प्रकार मैं आदर्श के रूप में चित्रित करना चाहता हूँ, वह क्या हो पाएगा? आगे देखो। ऐसा महान चरित्र जो विपत्ति में म्लान न हो, संपत्ति में उतरा न उठे, विजय दर्प के समय क्षमा करना न भूले, शक्ति पाने पर सदय होने में न चूके, जीवन के ऊपरले स्तर की सफलताओं से अभिभूत होकर जीवन के गंभीर तल में बहने वाली चरितार्थता की धारा को न भूल जाए। कालिदास के मदन वैभव और अकाल बसंत की समस्त आकर्षक मोहता को वैराग्य के एक भ्रूभंग में धूलिसात करा दिया और फिर तपस्या की आँच में तपाकर प्रेम के कुंदन को चमकाया। कैसे? कालिदास जो है उसके राजा के दरबार में पहले रहता है ना, तो वह आराम से वैराग्य और वैभव पूर्ण अपना जीवन जीता है, लेकिन फिर उसको राज दरबार से निकाल दिया जाता है, जंगलों में रहता है, फिर शकुंतला से उसका मिलन होता है, तपस्यापूर्ण जीवन जीता है, फिर उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। वो अपने को दिखाया गया है कालिदास के काव्य में, है ना, उसके अभिज्ञान शाकुंतलम में। सीता, पार्वती और राधिका भारतीय कवि की आदर्श कल्पना है। सबको तपस्या की आँच में तपना पड़ा। देखने अपन वाल्मीकि ने सीता, रामायण में, रामचरितमानस में अपन जो भी प्राचीन काव्य में अपन देखते हैं, रामचरितमानस में यद्यपि सीता नहीं है,
वाल्मीकि के रामायण में सीता का उल्लेख किया है कि 14 साल तक उसने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए जो है तपस्या करती है। राधा श्री कृष्ण के लिए विरह में विरहित होती है। तो ये पूरी तरह से तपस्या करती है। उसके बाद में तो उनके हृदय का जो एक आदर्श कल्पना अपने सामने उपस्थित होती है। सबको दुख और वेदना के मरु कांतार को पार करना पड़ा है, तब जाकर भारतवर्ष के हृदय ने उन्हें देवता के आसन पर बैठाया है। संयम बड़ी वस्तु है, तपस्या बड़ी वस्तु है। क्षणिक आवेग, सामयिक उन्माद, अधीर विनिवेदन तब तक भारतीय कवि के चित्त को मुग्ध नहीं करते जब तक वे संयम, तप और भक्ति में स्नान करके पवित्र ना हो जाए। अब देखो, स्नान यानी यहाँ पर संयम, तप और भक्ति को पानी बताया गया है और इसमें स्नान करना पवित्र बताया गया है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन केवल खंड सत्य था। कवि ने इस अभिषिप्त प्रीति को विजय नहीं होने दिया। पहले मिलन में ही उनको प्रेम नहीं हो गया था। विजय हुआ है वह प्रेम जो जीवन रस में पूरी तरह परिपक्व होकर निकलता है। पहले लेख में इस अपूर्व मोहक लोक में आपको न ले जाकर मैं जो खंड सत्य के डूहों में भटकाता रहा। डूहो जो मिट्टी के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उन्हें डूहो कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े टीलों को डूहो कहा जाता है। भटकाता रहा, वह यद्यपि अकारण नहीं था तो भी मेरे मन में यह कचट रह गई कि मैंने एकांगी परिचय देकर अपराध किया है। भारतवर्ष के कवि ने जिस सौंदर्य लक्ष्मी की सृष्टि की वह अपूर्व है। यानी भारतवर्ष जो प्राचीन भारत था उसने जिस सौंदर्य लक्ष्मी की रचना की है वह उससे पहले विश्व के किसी भी साहित्य में अपने को प्राप्त नहीं होती, इसीलिए उसे अपूर्व कहा गया है। यानी जहाँ भारतीय काव्य में सौंदर्य लक्ष्मी का वर्णन है वहाँ है ना, वैसा उस समय से पहले किसी दूसरे देश के साहित्य में अपने को नहीं मिलता है। जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है वे यदि इस पर मुग्ध हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर जो लोग इस देश से हजारों कोस दूर रहते हैं और संयोग से रस सौंदर्य लक्ष्मी की एक हल्के झांकी पा गए हैं, वे इसे देख कृतकृत्य हुए हैं। उन्हें भी अपनी आँखों की सफलता पर गर्व हुआ है और वे इसे अधिकाधिक पा सकने में प्रयत्नशील हुए हैं। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक के पुरुरवा की भांति एक सहनीय रूपा सौंदर्य लक्ष्मी को देखकर कहने की इच्छा होती है, यदुच्छया त्वं सकृदपवध्योः पथि स्थिता सुंदरी यस्य नेत्रयोः त्वया विना सोऽपि समुत्सको भवेत् सखी जनस्ते कितु तादृश सौहृदः। संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वे विवेक को प्रायः ही दबोचते रहते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत बड़ी पंक्ति है। इसको आप एक बार व्यवहारिक रूप से उतारने की कोशिश करना, सोचना इसके ऊपर, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो तो। संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, यानी संस्कारों में इतनी शक्ति होती है, इतने बलशाली होते हैं कि वे अपने विवेक को ज़्यादातर दबाते ही है ना। इसको आप देखना, मुझे तो बहुत प्रभावित करी है ये पंक्ति, आप भी देखना। भारतीय सहृदय एक प्रकार के संस्कारों में पलता है और दूसरे देश के सहृदय दूसरे प्रकार के। जो काव्य लक्ष्मी इन संस्कारों को दबा सके उसमें प्राण शक्ति का अपूर्व विलास मानना चाहिए। कभी कभी अच्छे हृदय भी अपने बद्ध मूल संस्कारों से काव्य सौंदर्य को परखने का प्रयत्न करते हैं और द्रष्टव्य को छोटा करके देखने में रस पाते हैं। एक उदाहरण दूँ, आप सभी जानते हैं कि दीर्घ काल से भारतवर्ष इस बात में विश्वास करता आया है कि किए हुए का फल जरूर भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, इससे बच सकना संभव नहीं है। इस जन्म में जो कुछ भी मनुष्य ने पाया है वह अपूर्व जन्म के पुण्य का पाप का परिणाम है, और इस जन्म में जो पुण्य या पाप करेगा उसे भी उसको भोगना पड़ेगा।
इस विश्वास का प्रभाव भारतवर्ष के साहित्य पर पड़ा है। इस साहित्य में वह वस्तु एकदम नहीं मिलेगी जिसे पश्चिम के साहित्य में समाज के प्रति विद्रोह भावना कहकर बड़ा नाम दिया गया है। वस्तुतः प्राचीन हिंदू कवि इस जगत के समस्त विधान को सामंजस्यपूर्ण और उचित मानता था। धनी या निर्धन होना पुराने पुण्य या पाप का परिणाम है। अच्छे या बुरे कुल में जन्म लेना सुकृत या दुष्कृत का फल है। इसमें कहीं विरोध या विद्रोह की जरूरत ही नहीं है। साहित्य में इसलिए रिवोल्ट, विद्रोह नामक वस्तु का यहाँ एकदम अभाव है। मैं यहाँ यह नहीं बताना चाहता कि भारतीयों का ऐसा विश्वास ठीक था या गलत था। मैं यह भी नहीं कहने जा रहा हूँ कि